बीएससी फाइनल ईयर, ग्रुप समाकारिता, यूनिट नंबर 2। इसके बारे में पहले काफी आपको अच्छा तरीके से बता रखा है कि समाकारिता का मतलब क्या होता है, ये कौन सी यूनिट के साथ में अटैच किया हुआ है। यूनिट नंबर 2 में एक चैप्टर तो पूरा हो गया जिसमें 8 नंबर आपके कहीं नहीं स्लिप होंगे, यानी यूनिट लगभग पूरी है। अब जो आगे का कर रहे हैं वो है ग्रुप समाकारिता, इसके एडिशनल में है और इसको सपोर्ट देते हुए चलता है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन मिक्स हो गया तो भी आपको पूरा अटेंड हो जाए, और अगर केवल ग्रुप समाकारिता का क्वेश्चन अटेंड करना है तो भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसामान्य उपसमूह जो हमने किया था, प्रसामान्य उपसमूह, उसमें क्या है कि लास्ट के जो टॉपिक्स है, लास्ट की जो थ्योरम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए अपने को समाकारिता का कुछ लेकर चलना पड़ेगा। पहली थ्योरम भी उसके अंदर आती है कि इसकी अष्टी है इसके बराबर है, इसकी समाकारिता का मान ये बराबर है, तो उन सबको निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, समाकारिता से थोड़ा सा परिचय होना आवश्यक है। तो परिचय की परिभाषा को हम जानने में कन्वर्ट कर देते हैं और लगभग सभी तरह की प्रमेय, सभी तरह की डेफिनेशन वगैरह करके और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो समाकारिता की परिभाषा से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि परमानेंट आपके नोट्स अवेलेबल रह जाए। समाकारिता का मतलब क्या होता है कि माना कोई भी जी से जी डॉट, माना जी डॉट से जी डैश स्टार, ठीक है। जी डॉट का मतलब क्या होता है, गुणनफल क्रिया के लिए यहाँ पर योग भी लगा सकते हैं। स्टार का मतलब सभी होता है, योग प्लस माइनस इनटू डिवीजन चारों की चारों, तो उनमें से कोई भी आप इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं। इन समूहों में द्विचर संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित हो, निम्न प्रकार परिभाषित हो। कौन सा, एफ कोलोन जी से जी डैश पर निम्न प्रकार परिभाषित हो। उसका कहने का मतलब क्या है, एफ ए स्टार बी का मान किसके बराबर हो, एफ ए स्टार एफ बी के, तो ये क्या कहलाती है, समाकारिता कहलाती है। केवल मात्र एक ही परिभाषा है जो इस प्रकार से आपके रिप्रेजेंट की हुई है। इसको चित्र बनाने के लिए आप ये अच्छी तरह ऑनलाइन चल ही रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। उससे क्या है कि आपको अच्छी तरीके से इसका वेल नोन नोट्स आपके प्राप्त हो जाएंगे। ये जी है, ये जी डैश है, इस पर समाकारिता मान लो एफ द्वारा प्रदर्शित है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इस प्रकार दिखाई देगा, एफ 3 है। एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर एफ एक्स दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। समाकारिता को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला तरीका तो यही है, ए डॉट बी बराबर एफ ए डॉट एफ बी, और इसमें क्या प्लस लिखना भी गलत नहीं है, एफ ए प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी। लेकिन ये क्या है कि 0% काम आता है, ये कभी काम नहीं आता। 100% आपके केवल वही काम आता है, एफ ए डॉट बी बराबर एफ ए डॉट एफ बी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि हम समाकारिता को प्रेजेंट कर सकते हैं, ए स्टार बी बराबर एफ ए स्टार एफ बी। अब उसका एक छोटा सा नोट है, ये प्रकार उसके काफी बड़ा क्वेश्चन आता है। कई बार तो ये पहले 5-5 नंबर के आया करता था, लेकिन हाल ही में यूट्यूब में आने लग गया है एक आधे नंबर का। इसमें पूछ लेते हैं कि ये प्रकार समझाइए, तो किताब के अनुसार सबसे पहला प्रकार है अंतराकारिता। अंतराकारिता, इसको एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। ये अंतराकारिता को परिभाषित करता है। अगर मान लो कोई भी मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है, यहाँ पर कोई जी स्टार लिखा हुआ है, इससे जी स्टार पर कोई मैपिंग एफ द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी जी से जी पर परिभाषित, पर जी से जी पर परिभाषित समाकारिता, ये क्या कहलाती है, अंतराकारिता कहलाती है, अंतराकारिता कहलाती है, ठीक है। पहला तो ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको मिटा करके मैं अगले वाले सिरे से लिख दूं। समाकारिता की परिभाषा क्या होती है, कोई भी जी से जी डैश, यानी 2 प्रकार के समूह हैं, इन समूह में द्विचर संक्रिय निम्न प्रकार परिभाषित हो। कहने का मतलब एफ कोलोन जी से जी डैश पर अगर एफ ए स्टार बी का मान किसके बराबर है, एफ ए स्टार एफ बी के, तो ये क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। उसके बाद इसके प्रकार पर मैं इस पर रोशनी डाल रहा हूं। कई प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार का। उसमें पहला अंतराकारिता है, डायग्राम से अच्छी तरह याद होगा।
अगर कोई जी से जी पर परिभाषित हो समाकारिता है प्रतिचित्रण है, तो ये समाकारिता क्या कहलाती है? अंतराकारिता कहलाती है। पहले से अंडरस्टूड है कि समाकारिता परिभाषित होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये नियम ऑटोमेटिकली लागू है। एफ ए स्टार बी का मान किसके बराबर है? एफ ए स्टार एफ बी के बराबर होगा। समाकारिता को रिप्रेजेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है इनमें अंतराकार। ये सब कभी काम नहीं आते, ये केवल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या छोटे मोटे एग्जाम के अंदर काम में आते हैं। अंतराकारिता निम्न में से कौन सी समाकारिता है, निम्न में से समाकारिता के प्रकार कौन से हैं, तो उनको डिफाइन करने के लिए क्या है कि थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। जी से जी पर परिभाषित कोई भी समाकारिता होती है वो क्या कहलाती है? अंतराकारिता कहलाती है। दूसरा ये वर्ड है एकक समाकारिता। इसमें होता है यदि कोई समाकारिता यदि समूह जी स्टार से जी डैश स्टार पर परिभाषित कोई समाकारिता एफ एककी प्रतिचित्रण हो तो एफ एकक समाकारिता कहलाते हैं। ठीक है, पहला अंतराकारिता, उसका मतलब क्या होता है? एफ जी से जी पर परिभाषित कोई समाकारिता हो तो यह अंतराकारिता कहलाती है। दूसरा एकक समाकारिता होता है यदि समूह जी से जी डैश पर परिभाषित कोई समाकारिता एफ एककी समाकारिता का तात्पर्य क्या होता है उसको अलग से समझ लो। एक की समाकारिता होता है एफ का मान एफ बी के बराबर लेके चलेंगे, तो लास्ट में क्या है कि ए बराबर बी आ जाना चाहिए। ये वर्ड क्या कहलाता है? एकक समाकारिता कहलाता है। इसका तात्पर्य ये भी है डायग्राम से कि एक का संबंध केवल एक ही होना चाहिए, तो ये चीज क्या कहलाती है? एकक समाकारिता। जी से जी डैश पर है, एक का केवल एक ही होना चाहिए, ये कहलाता है एकक समाकारिता। इस प्रकार से परिभाषित हो जी से जी डैश पर जाते हैं, केवल एक एलिमेंट की एक इमेज दिखाई देनी चाहिए, ये वर्ड कहलाता है एकक समाकारिता। अगला है तीसरा आच्छादक समाकारिता। ठीक है, यदि समूह जी स्टार से जी डैश स्टार पर परिभाषित कोई समाकारिता एफ आच्छादक हो तो एफ आच्छादक समाकारिता कहलाता है। आच्छादक समाकारिता का तात्पर्य क्या होता है कि उसकी इनवर्स इमेज जरूर विद्यमान होनी चाहिए। केवल कहने का मतलब इतना ही है, लेकिन नोट से इसका अपने को इसी हिसाब से चलना पड़ेगा, जो किताब में दिया हुआ है लगभग वैसा ही लिखना पड़ेगा। आच्छादक समाकारिता का अर्थ क्या होता है? जी डैश से जी पर कोई भी इमेज परिभाषित हो तो एफ इनवर्स का अस्तित्व होना चाहिए, तो ये चीज क्या कहलाता है? आच्छादक कहलाता है। ये चीज लिखना गलत नहीं होगा, अपने शब्दों में याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि यदि कोई इनवर्स इमेज यानी प्री इमेज अगर विद्यमान हो तो ये वर्ड क्या कहलाता है? आच्छादक कहलाता है। जी लिखा हुआ है, जी डैश है, ये y है, ये x है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? fx बराबर y। वापस f इनवर्स y की वैल्यू किसके बराबर मिलनी चाहिए? x के बराबर मिलनी चाहिए, तो ये वर्ड क्या कहलाता है? आच्छादक समाकारिता कहलाता है। तीसरा, चौथा है इसमें तुल्यकारिता।
यदि समूह G स्टार से G डैश स्टार पर समाकारिता F एककी व आच्छादक हो तो इस प्रकार का F प्रतिचित्रण जो है वो कहलाता है तुल्यकारिता। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर इसमें काम में आने वाला है, तुल्यकारिता कहलाता है। ठीक है, अब से जो भी प्रमेय आएगी उसमें हमें क्या है कि तुल्यकारिता सिद्ध करना होगा। तुल्यकारिता सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रतिचित्रण F को एककी और आच्छादक दो प्रकार से परिभाषित करना या दो प्रकार से सिद्ध करना होगा। ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, तुल्यकारिता। तीसरा अंडरस्टूड है, समाकारिता तो होना ही चाहिए। वैसे कुल मिलाकर 3 पॉइंट होते हैं। अगर कोई एक प्रतिचित्रण समाकारी हो, एककी हो और आच्छादक हो, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, तुल्यकारिता बनाते हैं। तुल्यकारिता को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जी ये वाला निशान G डैश पर, ये तुल्यकारिता कहलाता है। आइसोमोर्फिज्म इसका इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वाले भी थोड़ा अच्छी तरह ध्यान देना, इसको आइसोमोर्फिज्म बोलते हैं। तुल्यकारिता को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यानी अगर कोई 1 1 और 1 2 है तो ये बात मिला दोनों मिलाकर क्या बनाता है, आइसोमोर्फिक बनाता है, आइसोमोर्फिज्म बनाता है। इसको हिंदी वाले बोलेंगे तुल्यकारिता। काफी बार इसके एग्जाम के अंदर ये आई भी है और कहने का तरीका इसका गणितीय रूप में भी लिखा हुआ है, तो उसको भी मैं बता देता हूं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में कोई खास बात नहीं है। पहला नंबर तो ये है कि F A बराबर F B दिया हुआ है तो A बराबर B आना चाहिए। दूसरा F G का मान किसके बराबर निकलना चाहिए, G डैश के। और तीसरा समाकारिता का अर्थ क्या है, A स्टार B बराबर F A स्टार F B। ये तीन चीज मिलाकर क्या बनाते हैं, तुल्यकारिता को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है 5वां, स्वकारिता। यदि G स्टार से G स्टार पर परिभाषित प्रतिचित्रण F कॉलन G से G पर यानी खुद से खुद पर अंतराकारिता और तुल्यकारिता दोनों को अगर मिक्स कर दे तो ये वर्ड क्या कहलाता है, स्वकारिता कहलाता है। तो पहला वर्ड तो अंडरस्टूड है कि G से G पर परिभाषित है। G से G पर निम्न प्रकार परिभाषित होना चाहिए, निम्न प्रकार परिभाषित हो तो वह क्या कहलाता है, स्वकारिता कहलाता है। इसके लिए पहला नंबर पॉइंट क्या होना चाहिए, F एककी है और दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, F आच्छादक है। तीसरा नंबर पॉइंट F समाकारी होना अंडरस्टूड है, ये तो नहीं बताते तो भी चलता है। और चौथा नंबर क्या है कि G से G पर यानी स्वकारिता परिभाषित होनी, अंतराकारिता होना चाहिए। तो चारों पॉइंट मिलाकर क्या बनाते हैं, स्वकारिता के परिभाषित करते हैं। तो चौथा पॉइंट ये लिखना कोई गलत नहीं कि इसमें ये लिख दो, अंतराकारिता को भी परिभाषित करना चाहिए। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, स्वकारिता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और किताबों में अच्छी तरह देख लेना। उसके बाद छठा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये समाकारिता का प्रकार ही है, उसको अलग से भी नोट कर रहा हूं मैं। समाकारिता की अष्टी, अष्टी कर्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म यानी मॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक होता है कर्नल के द्वारा। होमोमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, एंडोमॉर्फिज्म था, एपीमॉर्फिज्म था, आइसोमॉर्फिज्म था।
इस प्रकार से आगे की वीडियो में कर्नल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद भी होना चाहिए, सभी थ्योरम में काम आएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये करते हैं कि अगर मान लो जी स्टार से जी डैश स्टार का प्रतिचित्रण इस प्रकार परिभाषित है f का, जिसमें हर एक में क्या एक ही आंसर आ रहा है, हर एक क्वेश्चन का एक नंबर, x नंबर, b नंबर, h नंबर, g नंबर, 3 नंबर, इन सब का एक ही आंसर आ रहा है। अगर मान लो स्टार का मान प्लस है तो 0 आ रहा है, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है, ST कहलाता है। fx बराबर e डैश अगर बार बार प्राप्त होता हो तो ये क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है। यदि मान लो कोई दूसरा प्रतिचित्रण इस प्रकार परिभाषित है, यहाँ पर जी स्टार है और यहाँ पर जी डॉट लिया हुआ है, तो सभी प्रकार के एक ही आंसर आ रहा है, जिसका कोई भी अलग आंसर नहीं है, एक आ रहा है। ये भी तत्सम को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब यदि fx बराबर e डैश परिभाषित हो तो ये क्या कहलाता है, समाकारिता के ST कहलाता है। हर हाल में एक ही आंसर आ रहा है, दूसरे समूह का तत्सम का अवयव, तो ये चीज मिलाकर क्या कहलाती है, ST यानी कर्नल कहलाती है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका ये तो आपको समझ में आ ही गया। इसको परिभाषित मैं अच्छी तरह बता देता हूं कि माना जी स्टार से जी डैश स्टार पर f प्रतिचित्रण निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार से, जब fx बराबर e डैश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, तो ये क्या कहलाता है, ST कहलाता है। तो x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f कहलाएगा, यानी x किसका सदस्य होगा, ST का सदस्य होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसमें क्या है कि कई तरह के डेफिनेशंस क्लियर होती हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका और बताने का तरीका मैं आगे इसमें डिफाइन कर रहा हूं। पहला जैसे एग्जांपल है एक, क्वेश्चन की नोट कर लो। इसमें g से g दिया हुआ है, fx बराबर e है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दो ले लो। अभी हम सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, fx1 और fx2 ले लेते हैं, e लिखा हुआ। अब इसके अंदर fx1 into fx2 इज इक्वल टू e और e का मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बार आएगा, x1 x2 है तो e लिखा हुआ है, तो यहाँ पर e का आंसर केवल e में, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समाकारी दिया हुआ है तो ये fx1 और fx2 में ब्रेक हो जाएगा e डॉट e में, तो ये बन जाएगा fx1 स्टार fx2। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें एक थ्योरम लिख लो। किसी निश्चित अवयव x बिलोंग्स टू g के लिए सिद्ध करो कि f g से g f a बराबर x इनवर्स ax एक स्वाकारिता है। ठीक है, इसमें f a बराबर f b होना चाहिए, तो ये x a x इनवर्स बराबर x b x इनवर्स है, तो ये बराबर b आएगा। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या बनेगा, एक की दूसरा ले प्रत्येक x x इनवर्स बराबर x इनवर्स x इनवर्स इनटू x कर देंगे, तो ये बन जाएगा x इनवर्स x इनटू a इनटू x इनवर्स x, ये बराबर a बनेगा। इसका मतलब f बनेगा आच्छादक, f a इनटू b का मान x इनवर्स a b इनटू x बराबर x इनवर्स a x इनवर्स b इंटू x इनवर्स ax और x इनवर्स bx है, ये बनेगा fa और fb।
स्वाकारिता सिद्ध करने के लिए तीन बात अपने को बतानी पड़ेगी। पहला तो दिखाना पड़ेगा एक की, दूसरा नंबर दिखाना पड़ेगा आच्छादक, तीसरा नंबर दिखाना पड़ेगा समाकारिता। एक के दिखाने के लिए एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए का मान ये गिवन है तो इसको सूत्र मांगो। एफ ए को एक्स इनवर्स एक्स लिखना, ये दोनों कैंसिल, वामविर्षण नियम और दक्षिण विर्षण नियम से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर बी मिल गया। ये कहलाता है एक की इनवर्स एलिमेंट है। वापस आंसर में अपने को ये मिलना चाहिए जहां से मूल रूप से स्टार्ट हुए थे। ये जी है, जी डैश है, यहाँ पर ए पड़ा था, रिवर्स इमेज में ए दिखाई देना चाहिए जो इस प्रकार दिखाई देगा। एफ ए का मान सेंटर में लिखा हुआ होना चाहिए, ये रहा, और आजू बाजू में एक्स इनवर्स एक्स का गुणा कर दो। ये दोनों आप साचर्य नियम लगाकर निरसन नियम लगा दोगे या तत्सम का नियम, तो ये वापस प्राप्त होगा। तो ये वर्ड क्या कहलाता है? आच्छादक। तीसरा एफ ए इंटू बी का मान बीच में ए बी पुट कर दोगे, तो बीच में पहले ये पुट किया था, ये अपनी मर्जी से गुणा कर दिया ताकि ये दोनों क्या मैच हो जाए, जिस नीचे वाले लाइन में जिस प्रकार से मैच करवाया है। एक्स इनवर्स एक्स का मान एफ ए और इसका मान एफ बी, ये अगर दो में टूट जाता है तो ये वर्ड कहलाता है समाकारिता। और तीनों परिभाषित हो तो ये क्या कहलाता है? स्वाकारिता। तो इस प्रकार से ये यहां तक आप अच्छी तरह कर लेना। यहां पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।